सिंध में कम अज कम माहाना उजरत 40,000 रुपए मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। नीम हुनरमंद अफराद की माहाना उजरत 41,380 रुपए मुकर्रर कर दी गई। हुनरमंदों की उजरत 49,628 और आला हुनरमंदों की उजरत 51,745 रुपए होगी। नोटिफिकेशन का इत्तलाक 1 जुलाई 2025 से नाफिजुल अमल होगा। सूबाई वजीर मेहनत का कहना है कि ये उजरत तमाम रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड सनती और तिजारती इदारों पर यकसा लागू होगी। मर्द और खवातीन मजदूरों को बराबरी की बुनियाद पर उजरत दी जाएगी। मजदूर फी घंटा उजरत कम अज कम 192 रुपए करना होगी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के बाद कायज़ इख्तिलाफ शिबली फराज का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। शिबली फराज ने 9 मई के मुकदमात में अदालती कार्रवाइयों पर संगीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। खत में कहा गया कि 9 मई के मुकदमात में फेयर ट्रायल और बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। पुलिस और प्रोसिक्यूशन का किरदार जानिबदार और दबाव पर मबनी है। FIRs का इंतखाबी इंदराज शवाहिद में छेड़छाड़ तशवीशनाक है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने अदालतों के गैर मामूली औकात पर भी सवाल उठा दिया। पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी मिली। इस बार जश्न आज़ादी की थीम मार्का हक होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अफ़वाज पाकिस्तान ने दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। मार्का हक में फतह के तनाजुर में इस बार जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाएंगे। इस बार जश्न आज़ादी सिर्फ एक दिन तक महदूद नहीं होगा। घर दफातर और मॉल्स को सजाने का मुकाबला करवाएंगे। बेहतरीन बिल्डिंग या गाड़ी की सजावट पर इनामात दिए जाएंगे। अपनी कौम को मोबिलाइज करेंगे ताकि उन्हें आज़ादी का पता चले। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा से खवातीन की खाली नशिस्त पर इंतखाबात कल 31 जुलाई को होंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली हाल को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दे दिया गया। पोलिंग सुबह 9 से 4 बजे तक जिरगा हाल में होगी। सेनेट में खवातीन की खाली नशिस्त पर 9 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। मुस्लिम लीग नून से सोबिया शाहिद, पीपल्स पार्टी से राहिला बीबी, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान से शाजिया उम्मीदवार हैं। PTI के मिशाल आजम, साजिदा बेगम, सुमेरा शम्स, साइमा खालिद, मोमना बासित, मेहताब जफर बतौर आजाद उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। हसन अब्दाल के इलाके झारी कस में गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। एक ही खानदान के 10 अफराद सवार थे। 3 खवातीन जाँ भाग, 5 अफराद को बचा लिया गया। खातून और बच्चे की तलाश जारी है। हादसे का शिकार फैमिली से शादी से वापस वाकैंड पर जा रही थी। गरियात के इलाके खनकला में कच्चे मकान की छत गिरने से 2 कमसिन बच्चियां जाँ भाग। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लाशें निकाली। तहसील बालाकोट के पहाड़ी मकामात पर शदीद बारिशों से नारान, जलखड, बोड़ाई और बेसल के दरमियान 5 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों की वजह से शाराए कागान बंद हो गई। 12 घंटे बाद सड़क को आमद-ओ-रफ्त के लिए खोल दिया गया। चलास थकपरी के मकाम पर गुज़िश्ता रात से नॉर्दर्न एरिया ट्रांसपोर्ट की फंसी बस को अब तक ना निकाला जा सका। ड्राइवर ने हुकूमत से इमदादी इक़दामात की अपील कर दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुसलधार बारिश। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। लाहौर हाई कोर्ट में जमशेद दस्ती की नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। NA 175 में ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल। चीफ जस्टिस ने कहा, वकील साहब ये बताएं आपने वकालतनामा कब साइन किया? सच सच बताएं, कहानी बहुत मजे की है। मैंने पूरी दरखास्त, इलेक्शन कमीशन का फैसला सब कुछ पढ़ लिया। वकील दरखास्त गुजार ने बताया, मैंने वकालतनामा ताखीर से दस्तखत किया। दलाल में मजीद कहा, इलेक्शन कमीशन के पास रेफरेंस आया जिस पर नोटिस हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इलेक्शन कमीशन बगैर किसी अदालती डिक्लेरेशन के किसी को खुद से नाअहल नहीं कर सकता। मौजूदा केस में इलेक्शन कमीशन ने बगैर किसी अदालती डिक्लेरेशन के दरखास्त गुजार को नाअहल किया। मुझे अल्लाह ताला ने इज्जत दी, सबसे बड़ा कसूर यह है कि मैं बानी PTI के साथ खड़ा हूँ। जमशेद दस्ती की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन ने मेरे साथ ज्यादती की। मुझे अदालतों पर पूरी उम्मीद है कि वो इंसाफ करेंगी। मैं 5 बार रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुआ। मेरे खिलाफ जो दावे हैं उसमें कोई हकीकत नहीं। स्पीकर को चाहिए था मुझे बुलाते और सुनते। मेरे खिलाफ सिर्फ सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। पंजाब हुकूमत और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार। 2 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर गया मगर कोई नतीजा ना निकल सका। पुलिस और जमात के कारकुनों में धक्कम पेल। पंजाब हुकूमत की मुज़ाकराती टीम में सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और सुहेब भरत समेत शामिल हैं। जमात इस्लामी की तरफ से लियाकत बलोच, अमीरुल अजीम और मौलाना हिदायतुर रहमान मुज़ाकरात में शरीक। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत आज भी कारवां को इस्लामाबाद जाने की इजाज़त नहीं देगी। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सी जंग में शिद्दत ला रहा है।
पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म, हर खतरे का भरपूर जवाब देने को तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 16वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, भारतीय इक़दाम बलोच अवाम की हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश है। इन फितनों का अंजाम भी वही होगा जो मारका हक में उनके आकाओं का हुआ। दहशतगर्दी का कोई मजहब, फ़िरका या कौमियत नहीं होती। इसके खिलाफ पूरी कौम का मुत्तहिद होना ज़रूरी है। कौमी वक़ार सलामती को यकीनी बनाने के लिए कौम अंदरूनी या बैरूनी खतरात से निमटने के लिए हर वक्त तैयार है। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान में तरक्याती मनसूबों को कौमी तरक्की का ज़ामिन करार दिया। दहशतगर्दी के खात्मे और कौमी यकजहती और इत्तेहाद के गैर मुतसलसल अज़्म का इयादा, फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान को भारत की हाइब्रिड वार के मोहरे करार दिया। दहशतगर्दों की भारतीय सरपरस्ती की शदीद मज़म्मत। नशिस्त के अख्तिताम पर फील्ड मार्शल ने शुरका के सवालात के तफसीली जवाबात दिए। नाअहल हुकूमत पीटीआई के अहल उम्मीदवारों को नाअहल करार दे रही है। जिन उम्मीदवारों को नाअहल करार दिया गया उनका असल कसूर ये था कि वो फॉर्म 45 पर मुंतखब हुए थे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, जाली हुकूमत पीटीआई के उम्मीदवारों को जाली मुकदमात में नाअहल करार दे रही है। पीटीआई के उम्मीदवारों को नाअहल करार देना फॉर्म 47 के जरिए अपने उम्मीदवार लाने की साजिश है। इलेक्शन कमीशन अब रियासती इदारा नहीं, जाली हुकूमत की बी टीम बन चुका। जाली हुकूमत 5 अगस्त की एहतजाजी काल से बौखलाहट का शिकार हो चुकी। यह एहतजाज जाली हुकूमत के सियासी ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। फूफो की ख्वाहिश पूरी न हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, साबिक भावज ने अपने बच्चों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। जब महात्मा के अपने बच्चे ही एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आना था। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप हो गया। अलीमा बाजी ने भी 5 अगस्त के नामनिहाद एहतजाज की नाकामी की पेशगी इत्तला दे दी। पीटीआई की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इदारों में 354 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तगियां चार्जशीट है। चोर चोर का राग अलापने वाले खुद 12 साल से करप्शन का रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। 9 मई के वाकयात पर निदामत और शर्मिंदगी की बजाय उनका दिफा करना भी शर्मनाक है।